पक्ष में आएगी ये मुसीबत। अगर इसने डैड को हकीकत बता दी, अच्छा हुआ फरूख आ गया। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। तुम उन्हें बता दोगी और वो यकीन कर लेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मेरी ये हालत उनके सामने सबूत है इस बात का। खबरदार, ऐसी हिमाकत करने का सोचना भी ना था, वरना मैं डैड से कह दूंगा कि तुम बद किरदार और बदचल। मैंने तुम्हें तुम्हारे आशना के साथ पकड़ा और उसे फरार कराने के चक्कर में तुम्हें ये चोट लग गई। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि तुमने मुझे खुद अपने पास बुलाया और बस कर दो प्लीज, बस कर दो। चुप हो जाओ। अपनी जुबान बंद रखना, वरना डैड तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी वो मेरे डैड हैं, मेरी बात का यकीन करेंगे। बेटा हूं मैं उनका, और तुम्हें उनकी जिंदगी में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। एक बात याद रखना, मेरे डैड जैसे ओवर एज हैंडसम मर्द तुम जैसी यंग और स्मार्ट बीवी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, मगर इस बार नहीं। आई होप दिस क्लियर। मेरा कोई जूस वगैरह पियोगी? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम। मुझे जाना होगा डैड, मेरी आज शाम की सीट कंफर्म्ड है। इतनी जल्दी क्या है? चंद दिन रुक के जाते। डैड रुक तो ज़रूर जाता, मगर मेरी सीट पहले से ही कंफर्म थी, इसलिए जाना पड़ेगा। आप नाराज़ थे इसलिए मैंने पहले बताया नहीं। आप सीट कैंसिल करवा देते हैं, कोई दिन तो रुको हमारे साथ। मामा के साथ बहुत टाइम गुजार लिया है,
डैड के साथ भी तो गुजारा। रियली डैड, ममा बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। आई विश मैं और रुक सकता, मगर वहाँ सानिया की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम्हें खाने के बाद जाना चाहिए। ओके डैड, टेक केयर ऑफ दिस। हीरा, अरे हीरा, बड़ी खुशी की खबर है। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जितने भी टेस्ट है वो सब पॉजिटिव हैं। क्या बात है हीरा? तुम खुश नहीं हो? मां नहीं बनना चाहती? मैं बहुत खुश हूँ फरूख। माँ बनना मेरे लिए एहसास की बात है, मगर क्या? क्या तुम डिस्टर्ब हो? क्या क्या लोग हमारे बच्चे को कबूल कर लेंगे? कैसी बात कर रही हो? मैं बाप बनना चाहता हूँ। जब मुझे लोगों की परवाह नहीं है तो मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ हाँ? अच्छा, क्या नाम रखें? कितने दिनों में आने का प्रोग्राम है? जाकर देखती हूँ, शायद डिलीवरी के बाद ही आना हो हीरा की। माँ हीरा बन रही है और खुश तुम हो रही हो। ये सादत मुझे तो नसीब हुई नहीं माँ बनने की। अब अल्लाह ताला ने ये खुशी मेरी बहन को दी है, तो उसकी औलाद भी मेरी औलाद होगी ना। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम फरूक को फोन कर दो, वो तुम्हें स्टेशन से पिक कर लेंगे। अरे मेरे सालन, हाँ मैंने बता दिया है, वो आ जाएंगे। फरा, मुझे कुछ रकम की जरूरत है। मेरी जेब बिल्कुल खाली नहीं है। सब कुछ तो बेच कर खा गए आप। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो क्या करूं? कारोबार में नुकसान होता रहता है और मैं खुद भी परेशान हूं। यकीन करो यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझसे रोज जाना। यकीन मानिए मंसूर, मेरे पास अब बस ये चूड़ियां ही बची हैं और मैं ये आपको नहीं दे सकती। अच्छा, इन चूड़ियों से इतना प्यार है तुझे? मेरी इज्जत बिल्कुल भी प्यारी नहीं। लाओ ये चूड़ियां। नहीं, ये मैं आपको नहीं दूंगी। ये चूड़ियां मेरी माँ की निशानी है। औरत का सिंगार उसका मर्द होता है।
ये चूड़ियां नहीं, तेरी इज्जत मुझसे है, इन चूड़ियों से नहीं है, समझी? चूड़ियां बेचकर एक कारोबार में पैसा लगाना चाहता हूँ ना, नहीं है तो चूड़ियां खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना। बतूल, बतूल, है तुम यहाँ घुसी बैठी हो? अरे बौर के खाने में काम कौन करेगा? साहब ने बेगम साहिबा का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है। हैं? खास ख्याल रखने का हुक्म दिया? मुझसे ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। जाओ बौर के खाने का सब सामान समेटो जाकर, जी फैला पड़ा है। जाओ, आओ। हाँ, ख्याल रखने को कहा है। अब आप बैठिए ना अम्मी जान। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इस उम्र में फर्रुख का क्या तमाशा बनाने चली? फर्रुख की उम्र तो पोता पोतियों को पालने की है, न कि अपने बच्चे पैदा करने की। ये सब तो अल्लाह की मर्जी है अम्मी जान। ये सब बातें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है दीदी। आजकल के जमाने में तो बच्चा पैदा करना या ना करना औरत की मर्जी से होता है। ऐसा तो मत करो अम्मी जान, ये गुनाह है। क्या गुनाह है और क्या सवाब है, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम जो ये बच्चा पैदा करना चाह रही हो, तुम ये चाहती हो कि फर्रुख की जायदाद में से तुम भी हिस्सा बटोर लो, है कि नहीं? खुदा जानता है अम्मी जान, मेरी ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं। और बच्चा पैदा करना तो फर्रुख की ख्वाहिश है। फर्रुख को छप दिया गया है। देखो, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मैं डॉक्टर से कहकर ये मामला ही साफ करवाए देते, और हाँ, फर्रुख को बताने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? ये खत्म है मेरे बच्चे का भी, फर्रुख के एतमाद और खुशियों का भी। सॉरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। देखो, मान जाओ मेरी बात। मेरा दिल कहता है कि ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बड़ी बर्बादी लाएगा इस घर पे। खुदा के वास्ते अम्मी जान, खुदा के वास्ते मुझे बद्दुआ तो मत दे, ठीक है? तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझसे दुआ की उम्मीद भी ना रखो। एक बात तुम कान खोल के सुनो, तुम्हें तो मैंने किसी न किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला ये बच्चा मुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मेरी ये बात याद रखना। हेरा, हेरा, हेरा। अरे फराह, तुम कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यूं अचानक तुम यहाँ? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? कोई ख्वाब नहीं देख रही, बिल्कुल हकीकत है। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा। लेकिन क्या फराह, तुम अकेली आई हो? हाँ, फर्रुख भाई ने मुझे पिक किया है। अच्छा, फर्रुख के साथ आई हो?
तो क्या दूल्हा भाई नहीं आए तुम्हारे साथ? अरे भाई वो भी आ जाएंगे। मुझे तो फर्रो भाई ने जब से खाला बनने का बताया, मैं इतनी बेचैन हो गई थी, दिल कर रहा था उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। और देखो आ गई मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा ख्याल है कि पहले फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है, फिर जितनी चाहे बातें कर लेना, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फर्रो भाई मैं सोच रही थी कि पहले आपकी अम्मी से मिल लेते हैं। भाई वो तो डिनर टेबल पे ही मुलाकात हो जाएगी। बेटा ये गेस्ट रूम में रख। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं फरा के आने के बारे में? देखो अगर मैं बता देता ना तो मैं इन चेहरों पर खुशियों की चमक से महरूम रहता। मैं तब भी इतनी खुश होती, बल्कि इससे भी ज्यादा। हाँ ये तो ठीक बात है, वैसे अचानक मिलने वाली खुशी की बात ही कुछ और है। ये तो है। See you. चलो तुम भी फ्रेश हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ये ले लो बेटा। थैंक यू बेटे, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। जी आंटी, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। भाई देखो, अब खैर से बहू की डिलीवरी के बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। हाँ, इस वक्त तो इनको बहुत ख्याल की ज़रूरत है ना, और मुझसे वो हो नहीं सकेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं आंटी, मैं इसीलिए आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। आपके आने से हिरा बहुत खुश है, और ऐसे मौक़ों पर इसको खुशी रहना चाहिए। क्या हुआ? Tell me what happened? ग्रैंडमदर की कॉल आई थी, हेरा इज प्रेग्नेंट। What? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहां रहने की जिद ना करती तो हमें ये सब कुछ ना देखना पड़ता। Excuse me? तुम मुझे गुस्सा दिखा के मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने शादी की है और अब ये बच्चा? What are you blaming me for? क्यों गुस्सा ना करूं मैं? हक पर मेरे डाका पड़ने वाला है, जायदाद मेरी जा रही है, नुकसान मेरा हो रहा है। तुम्हें क्या है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जायदाद का इकलौता वारिस था मैं, अब मुझे सारे कुछ छोड़ना पड़ेगा। प्लीज सानी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं अपनी जायदाद कैसे बचाऊं? Sorry dude, help yourself. Okay, tell me what do you want me to do? I'm moving to Pakistan. Okay, फिर क्या होगा? जो भी प्लानिंग करनी होगी वहीं जाके करेंगे। मैं अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी में से एक पैसा नहीं लेने दूंगा किसी को, और यहां पर बैठे रहे तो सारी जायदाद से हाथ धो बैठेंगे। Okay, मैं पैकिंग करती हूँ, विल मूव। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रहूंगी। ओके? हर हर पग पे कांटे बिछे हैं, मेले दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल, रिश्ते सारे टूट चुके हैं, जो अपने थे छूट चुके हैं, नैन हुए हैं
हीरा क्या कर रही है? अभी सोइए। चलो, उसे आराम की जरूरत है। फरूक भाई, आप एक दफा अपने फैसले पर नजरसानी कर लें, बेहतर होगा। मेरा दिल कहता है कि मैंने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। मेरा ख्याल है आप एक दफा अपनी वालदा से। प्लीज फरा, मैं अपने फैसले में किसी और को शरीक नहीं कर सकता। मुझे मेरा और अपने बच्चे की सेफ्टी चाहिए। मगर फरूक भाई, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अभी तो उस बच्चे को इस दुनिया में आने में काफी अर्सा है। मेरी फीलिंग्स ही अजीब है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये क्या कह रहे हैं फरूक भाई आप? जरूरी तो नहीं है जो दिल कहे वो हमेशा सच हो। मगर आप आइंदा ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अगर हीरा ने सुना तो बहुत परेशान होगी। तो तुम भी हीरा से मत जिक्र करना प्लीज। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी फरूक भाई, लेकिन कोई तो वजह होगी ना जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। आप सबसे पहले हीरा को राजी कीजिए। वो नहीं मान रही है, उसका राजी होना सबसे ज्यादा अहम है। तुम फिक्र मत करो, मैं हीरा को राजी कर लूंगा। ये क्या बात कर रहा है फर्रुख? हीरा किस चीज के लिए राजी नहीं हो रही है? फर्रुख ने क्या फैसला किया और क्यों किया? क्या खिचड़ी पक रही है अंदर ही अंदर? फरूक भाई, चाय लाऊं आपके लिए? इट्स ओके। हीरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझना चाहती फरूक। और आप क्यों मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। देखो, तुम तन्हा नहीं हो, मेरी अमानत भी तुम्हारे साथ है और फरा भी होगी। मैं फरा के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, हर वक्त बहस का नहीं होता। मैं बहस नहीं कर रही हूँ फरूक। मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। देखो यार, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है, इसी में हमारे बच्चे की बेहतरी है। प्लीज समझा करो। फरूक, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये कैसा डर है, कैसा खौफ है? मैं तुम्हें वापस यहाँ ले आऊंगा जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका होगा। और ये आर्जी जुदाई है, अबदी नहीं। अल्लाह ना करे फरूक, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी, खाना क्यों नहीं शुरू कर रही? किसका इंतजार है? भाई वो इरफान और सानिया आए हैं ना, उनका। क्या? इरफान और सानिया? आपने मुझे बताया नहीं। अरे तुम घर पे नजर आओ तो मैं तुम्हें बताऊं ना। तुम तो न जाने सारा दिन अपनी बीवी और साली को लिए लिए कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, मुझे नहीं पता। अब आए हो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अम्मी, वो हीरा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने बताने के लिए आपका दरवाजा नॉक किया, लेकिन शायद आप गहरी नींद सो रही थी। हॉस्पिटल जाकर आपको फोन भी किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, बुढ़ापे में गहरी नींद नहीं आती। तुमने कैसे नॉक किया, कौन सा टेलीफोन आया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? जीती रहो बेटा, जीती रहो। हाय डैड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ग्रेट, हाउ अबाउट यू? ओह वेरी वेल। वैसे सानिया, अगर तुम मुझे बताती ना तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आता। डैड कम ऑन, अगर इरफान अकेले आ रहे होते तो आप उसे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आते? नहीं, ऑफ कोर्स जरूर जाता।
लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ सकता हूँ। थैंक्स डैड। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? यहाँ क्यों बैठी हो? स्टैंड अप। तानिया, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये हमारी मेहमान है। प्लीज डैड, ये हमारी इंसल्ट है। पता नहीं किन घटिया औरतों से आपने रिलेशनशिप रखे हुए। जो औरतें हमारे साथ खड़े होने के लायक नहीं है, आपने उनको हमारे साथ बिठा दिया है। शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी मेहमान की बेइज्जती करने का। माफी मांगो इससे। You gotta be kidding me? माफी? और मैं? My foot. अम्मी, आप घर की बड़ी हैं, इनको समझाने की बजाय आप इनका साथ दे रही हैं। मैंने हमेशा आप लोगों का साथ दिया है। आप लोगों को भी मेरी इज्जत का ख्याल होना चाहिए। वाह मियां वाह, तुम उल्टा हमसे शिकायत कर रहे हो। तुम्हें खुद ये एहसास नहीं हुआ कि तुम कितने बदल गए हो? यहाँ तो हमें अब ये एहसास होने लगा है कि तुम्हें उन लोगों का ज्यादा ख्याल है और हमारी कोई परवाह ही नहीं है। मैं नहीं बदला हूं, आप लोग बदले हैं। हीरा मेरी वाइफ है और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? प्लीज डैड, हैव मर्सी ऑन अस। ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली है, अब आप बाप बनने जा रहे हैं। डू यू हैव एनी आइडिया, आपके इस एक्ट की वजह से हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो तोड़ दो रिश्ता। मुझे किसी से रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है। सीरियसली? I'm sorry फराज, ताने की तरफ से मैं माफी मांगता। अरे नहीं नहीं फरू भाई, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आप जाकर उन लोगों को ले आइए, खाना ठंडा हो रहा है। उन लोगों को छोड़ो, तुम लोग खाना शुरू करो। हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसको अना का मसला मत बनाइए। मैं आपके साथ चलती हूँ, माजरत कर लेती हूँ। अरे ये अना का मसला नहीं है, ये असूल की बात है। कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और मैं उसे माफ कर दूं, ये कैसे हो सकता है? प्लीज फरू भाई, आपको ये सब हिरा की खातिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना ये टेंस माहौल हिरा और हिरा के बच्चे के लिए सही नहीं है। प्लीज फरू, आप जाकर उन्हें ले आइए। पहली मुलाकात में इतनी बदमज़गी हो जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ार तमन्ना
किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली, इस उम्र में शादी कर, अब आप बाप बनने जा रहे हैं, बाप बनने जा रहे हैं। आपके इस एक्ट की वजह से हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो तोड़ दो रिश्ता, तो तोड़ दो रिश्ता। मुझे किसी से रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें भी आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई। आखिर इस उम्र में क्या जरूरत महसूस हुई थी आपको शादी करने की? आपको शादी करने की ना सिर्फ आपने इस उम्र में शादी कर ली, इस उम्र में शादी, अब आप बाप बनने जा रहे हैं, बाप बनने जा रहे हैं। फारूक, फारूक क्या हुआ आपको? फारूक, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी को कहती हूँ डॉक्टर को बुला। जल्दी से जाओ। फारूक, फारूक संभाले खुद को प्लीज। क्या हो गया आपको फारूक? फारूक, फारूक क्या हो गया आपको? फारूक प्लीज संभाले खुद को, क्या हो गया फारूक? मुझे इन्हीं लम्हों का डर था कि जब मुझे मेरे अपने जिंदगी से दूर कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज आप टेंशन मत। अम्मी ने जमान को भिजवा दिया होगा डॉक्टर को लाने के लिए, डॉक्टर बस आते ही होंगे। मैंने कहा ना, मुझे ये बोलने दो, मेरा कुछ भी हो जाए घर के किसी फर्द पर कभी एतबार न करना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे बोलने दो। अम्मी हजूर और इरफान के इरादों का मुझे इल्म हो गया था। घर के मुलाजिम बहुत वफादार थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। इसीलिए अम्मी हजूर और इरफान से मैं दिली तौर पे दूर हो गया था। देखो देखो कितनी जल्दी इन्होंने अपना असल रूप दिखा दिया। हेरा, देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तुम्हें और मेरे बच्चे खुद खत्म कर देंगे। तुम कुछ भी हो जाए, अगर मैं इस दुनिया में न रहा तो तुम भी इस घर में मत रहना। नहीं फारूक संभाले खुद को प्लीज। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता हेरा, मगर जिंदगी रेत की तरह मेरी मट्टी से फिसलती जा रही है। फारूक आपको कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फारूक संभाले खुद को। इरफान, मम्मी, फारूक संभाले खुद को प्लीज।